A warm welcome to my YouTube channel Anju Ayush Ray. Hey, I'm Shreya. As you all know that there was my FP session, and it was my first FP session, and it was live FP session on 27 August 2020. It was really a very good experience I want to share with you all, and the topic which I choose was female health and Ayurvedic perspective. So as everyone was asking me about, please send the links and please send the details. To first of all, let me tell you that because यहाँ पर जम्मू में 2G चल रहा है और आई वॉज रियली वेरी मच नॉट श्योर कि आई वुड अटेंड दिस लाइव सेशन. सो आई वॉज नॉट दैट मच एक्चुअली प्रिपेयर्ड कि मैं उस चीज़ को पहले से ही आपके साथ डिस्कस कर सकूं या आपको शेयर कर सकूं, बिकॉज़ 2G पे करना आई वॉज रियली नॉट श्योर कि वो मैं लाइव आ भी पाऊंगी कि नहीं एंड हो भी पाएगा कि नहीं. अब 4G तो है नहीं है और अब किसको ब्लेम कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट को ब्लेम कर नहीं सकते, और क्या कर भी दूंगी तो क्या मेरे कहने पर तो कल से 4G आ नहीं जाएगा. सो anyways, हम वो सेशन हुआ एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम क्रिएटिव बटरफ्लाइज एंड हेलो डॉक्टर to speak something. So the topic was female health and it was my choice कि मैं कोई भी टॉपिक पे बोल सकती हूँ. और फीमेल हेल्थ चूज़ करने का मेरा मकसद यही था कि हम एक्चुअली ना हर चीज़ को बहुत ब्रॉड टर्म में ले लेते हैं कि फ़ीमेल हेल्थ पे बोल रहे हैं तो चलो आयरन होना चाहिए, फ़ीमेल की डाइट में कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, फॉलिक एसिड होना चाहिए, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है ना. तो हम लोग बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, ब्रॉड टर्म्स में ये चीज़ बोलते हैं या लेते हैं. बट एक्चुअली आयुर्वेद क्या कहता है, ये आयुर्वेद जो है उस टर्म से या उस व्यू से मैं बताना चाहती थी कि फ़ीमेल हेल्थ एक्चुअली में क्या है. मेरे कुछ की पॉइंट्स जो मैंने अपने सेशन में लिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. द फर्स्ट वॉज कि फ़ीमेल की जो लाइफ है ना, ये बहुत सारे फेजेस से होके गुज़रती है. ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ीमेल है उसके लिए हम कोई भी एज की फ़ीमेल किसी भी फेज़ से गुज़र रही है हम उसके लिए एक कॉमन बोलेंगे भाई तुझे आयरन लेना चाहिए एंड ये लेना चाहिए मुझे. हाँ, ज़रूर हम ये कहते हैं कि बिकॉज़ लेडीज़ आर मेंस्ट्रुएटिंग तो हाँ हम उनको उनमें आयरन की कमी हो सकती है, हम ये देंगे या वो देंगे. सबसे पहले जो बात है वो ये है कि फ़ीमेल की, जैसे मैंने बोला, फेजेस होते हैं. तो मेरे मानने से जो ये हैं 3 फेजेस हैं. फर्स्ट फेज़ है फ़ीमेल की लाइफ में फ्रॉम बर्थ अप टू मेनार्क. मेनार्क का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन. सो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या फर्स्ट पीरियड तक जो एक फ़ीमेल की लाइफ होती है, जिसको हम बच्चा बोल सकते हैं, कन्या बोल सकते हैं, बाला बोल सकते हैं, आयुर्वेद में बोला गया है. 16 वर्ष तक जो है वो बोला गया है, या अब तो वैसे 16 वर्ष की तो रह नहीं गई. 16 वर्ष तो पहले हम देखते थे कि 16 इयर्स की एज में फर्स्ट मेंसेस आते थे, बट अब वो एज काफ़ी कम हो चुकी है. 12 इयर्स जो है अब 10 इयर्स तक भी देखी जाती हैं. इसके पीछे का कारण क्या है, क्या रीज़न है, मैं आगे बताऊँगी अपने आने वाले सेशंस इन वीडियोज़ में. द सेकेंड फेज़ है रिप्रोडक्टिव फेज़, दैट इज़ फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज. मेनोपॉज का मतलब होता है जब लास्ट मेंसेस आते हैं अपनी फ़ीमेल की लाइफ में, उसको मेनोपॉज बोलते हैं. तो वो मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज तक एक रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव पीरियड रहता है. अब और मेनोपॉज के बाद थर्ड फेज़ इज़ मेनोपॉज के बाद का फेज़, जब वो वृद्ध हो गई है. और ये जो है मेनोपॉज, ये डिपेंड करता है
फ़ीमेल टू फीमेल किसी को अगर हम एवरेज लें तो 45 से लेकर 55 ईयर्स के बीच में कभी भी हो सकता है। कईयों को 43 ईयर्स में, 45 ईयर्स में भी मेनोपॉज होता है, कईयों को 50s में भी होता है और कईयों को 55 तक भी चलता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट या लेडी टू लेडी। और मेनोपॉज के बाद जो है उस टाइम जो है वो एस्ट्रोजन की कमी एंड ऑल हार्मोन्स की कमी से जो है जॉइंट पेन्स, एस्ट्रोजन की खासकर कमी से जॉइंट पेन्स एंड ऑल दैट रहता है। अगर हम मेनोपॉज जब आने वाला होता है या प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम्स हैं वो बहुत देखे जाते हैं और एक्चुअली फीमेल्स को और उनकी फैमिली को पता ही नहीं चलता है कि वो चल रहा है। और हम ऐसे रहते हैं कि हाँ यार आजकल हमारी मम्मी बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी है, बहुत हर चीज़ पे गुस्सा करती हैं, हम भी फिर गुस्सा करते हैं। नहीं, उस चीज़ को संभालने की और काउंसलिंग की नॉट ओनली फीमेल को ज़रूरत है बट उसके घर वालों को, उसकी फैमिली को भी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ के जानने के लिए कि शी इज़ अंडरगोइंग मेनोपॉज। सो आपको यू हैव टू सपोर्ट हर। अगर वो उसके मूड स्विंग्स हैं उनके बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स होंगे तो आपको उनको संभालना है, आपको काउंसिल करना है, आपको धैर्य और पेशेंस रखना है। अगर हम अब ब्रॉड टर्म ये 3 फेजेस जो मैंने अपने पॉइंट्स लिए थे वहाँ पे कि हम इन पर्टिकुलर फेज़ में हम कैसे फीमेल हेल्थ को ध्यान दे सकते हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और जो बीच का रिप्रोडक्टिव एज है उसमें भी अगेन जो है वो मैंने माना था जो 3 फेजेस जो मैं देखती हूँ। एक तो मंथली जो मेंसेस आते हैं या पीरियड्स आते हैं वो 3 दिन से लेकर के 8 दिन के बीच तक हो सकते हैं। और उन मेंसेस में हम लोगों को पता ही नहीं होता है एक जो है एक हम हाइजीन के बारे में हर कोई पर्सन जानता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, लेकिन मेंस्ट्रुअल रेजिमेन के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि आयुर्वेद में बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है, बहुत ब्यूटीफुली। रजस्वला परिचर्या जिसको हम बोलते हैं, रजस्वला जो स्त्री या रजस्वला वो होती है जो मेंस्ट्रुएटिंग है। सो परिचर्या मीन्स कि उसकी जो है रेजिमेन या डेली रेजिमेन कैसी रहनी चाहिए। तो बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेकर के, ये रियली बिग बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी और ज़रूर इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी अपनी अपकमिंग वीडियोस में, क्योंकि ये रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात पता क्या है कि अगर रजस्वला परिचर्या को सही से नहीं किया जाए, मतलब कि अगर रेजिमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता है, पहली बात तो पता ही नहीं है और अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता है प्रॉपरली तो बहुत सारी बीमारियां देखी गई हैं, बहुत सारी, जैसे इरेगुलर मेंसेस देखे गए हैं। उसके अलावा जो है ब्लीडिंग का ज़्यादा होना, ब्लीडिंग का कम होना, PCOD तक इवन बहुत मतलब देखे गए हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं वो जो रिप्रोडक्टिव एज में मेंस्ट्रुएटिंग फेज होता है एंड फीमेल की लाइफ में जो सबसे बड़ा एक होता है वो फेज आता है, दैट इज़ प्रेगनेंसी। सो गर्भ संस्कार जो है आयुर्वेद में बोला गया है कि कैसे उसकी परिचर्या रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि फ़ीमेल की जो लाइफ है या फीमेल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो डिपेंड करती है या वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये मैटर करता है कि जब बच्चा जो है वो पेट से बाहर आ गया है या लाइफ में दुनिया में आ गया है उस टाइम से ही उसकी पालन पोषण शुरू होता है। उसका पालन पोषण और उसकी सोच लॉन्ग टर्म में जो उसकी सोच है वो तभी से शुरू हो जाती है जो वो माँ के पेट में है। हम लोग ऐसे इट इज़ एक्चुअली सेइंग ना कि तुम माँ के पेट से सीख के आए हो क्या, एक्चुअली सही होता है। बहुत चीज़ें एक बच्चा जो है, क्योंकि एक आत्मा जब आ जाती है गर्भ में तो वो रियली में सीखता है और इसके बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आप लोग रियली इस चीज़ को सुन के हैरान होंगे कि मतलब आप जो मदर्स को जो है वो करवाया जाता है, जो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करती है वो बहुत अफेक्ट करता है बच्चे को, बहुत ज़्यादा। इसके बहुत ज़्यादा, और मैं आपको उसकी तुष्टि पुष्टि भी बताऊंगी, मैं आपको उसके एग्जांपल्स भी बताऊंगी, नॉट ओनली एग्जांपल्स बट आई हैव सम वीडियोस जिसमें आपको पता चलेगा कि जो मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया वो बच्चा अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ है, मतलब 3 महीने का मतलब आफ्टर बर्थ 3 महीने का भी नहीं हुआ, और वो चीज़ लाइक ऐसा करते हैं जैसे ओमकार ध्यान करवाते हैं। ओमकार ध्यान जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवाया जाता है तो
उसके बाद जो है जब ओम का ध्यान वो कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो माँ ही ओम का ध्यान कर रही है, वो बच्चे को इतने इनहेरिट हो जाता है ना कि देखो 3 महीने का बच्चा क्या होता है, वो भी ओम का ध्यान कर रहा है। वो वीडियो है, आई थिंक अब मेरे पास है, होनी चाहिए कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। वो बच्चा ओम का ध्यान कर रहा है, वो ओम बोल रहा है। इट वॉज़ रियली लाइक ना बहुत बहुत अच्छा, मतलब वो लगी मुझे वीडियो। नेक्स्ट जो है वो है, जैसे मैंने आपको गर्भ संस्कार का बताया, और आयुर्वेद में बहुत ब्यूटीफुली दिया गया, बहुत ज़्यादा। नॉट ओनली डाइट बट रेजिमन, कौन सा योगा एंड ऑल दैट, योगासन वगैरह करना चाहिए। और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो पेल्विक जो है डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, जो वेट लॉस जो है मदर्स कहती हैं कि हमारे वेट लॉस नहीं हो रहा आफ्टर प्रेगनेंसी, वो ईजिली हो जाता है अगर वो प्रेगनेंसी में योगासन, प्राणायाम, ध्यान और ये सब करती है, प्लस प्रॉपर डाइट फॉलो करती है। इसके अलावा इजी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसकी बहुत ज़्यादा, इवन वन ऑफ द डॉक्टर्स आई वाज टॉकिंग टू, शी सेड कि मेरा एक पेशेंट थी जिसका बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन में, मतलब बच्चा उल्टा था, और वो 8th टाइम पे, और वो चाहती नहीं थी LSCS दैट इज़ सिजेरियन करवाना, तो मतलब बड्डा ऑपरेशन बोलते हैं ना वो करवाना। लेकिन उसने जब प्रॉपरली एक्सरसाइज बताई गई, पेल्विक एक्सरसाइज, तो उसने वो की, और ये उसकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुई, एंड बच्चा भी सिफेलिक पोजीशन में या सीधा हो गया था बिफोर बर्थ ही। तो एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा जब हम आते हैं आफ्टर बर्थ, मतलब जब हो जाती है डिलीवरी, उसके बाद जो मदर है, तो मदर का सूती का परिचय है, या हम बोलते हैं ना सूतक पड़ गया, हमारे यहाँ जम्मू में बहुत, मतलब या डोगरी भाषा में बोलते हैं सूतक पड़ गया, तो वो 40 दिन का सूतक होता है। वो एक्चुअली जो है ना वो सूतिका परिचर्या के लिए बेस्ट रहता है। अब सूतिका का मतलब होता है कि जिस लेडी ने जस्ट अभी डिलीवर किया है उसकी परिचर्या, उसका डेली रेजिमेंट कैसे रहना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है फीमेल की हेल्थ को लेकर के, कि फीमेल की हेल्थ जो है और उसका जो यूट्रस जो है वो वापस से अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेज में जाएगा, तो उसके लिए भी ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा ये आ गया पूरे रिप्रोडक्टिव एज के बारे में, कि रिप्रोडक्टिव एज या रिप्रोडक्टिव फेज़ में जो है, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, चाहे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करते हैं, या सूतिका परिचर्या जो है उसकी बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर अच्छे से जो है वो बात करेंगे, और अच्छे से सेशन होगा। और नेक्स्ट, जैसे मेनोपॉज की बात करी, और मेनोपॉज के बाद भी ज़रूरी रहता है, तो इन सब में पूरी फीमेल हेल्थ, देखो कितना बड़ा फीमेल हेल्थ के ऊपर जो है वो हम बोल सकते हैं। ये सेशन तो आई थिंक अगर 2-3 घंटे भी चलना चाहिए तो आराम से चल सकता है। तो आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में एक एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करेंगे, और आपकी जितने भी सजेशंस हैं आर वार्म वेलकम, आप पूछ सकते हैं। एंड मुझे बहुत सारे ऐसे सजेशंस आए हैं कि आप प्लीज़ डिसमेनोरिया पे बोलें, कि पेनफुल मेंसेस पे बोलें, या और भी बहुत सारे सजेशंस आए हैं, तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। मैं आपको ज़रूर उन पे वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। और ये जो वीडियोस हैं, और इस सेशन में जो है जो मेरा सेशन रहा अभी लास्ट, उसमें कुछ मेडिसिन्स के बारे में, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में भी बताया, जो कि फ़ीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे शतावरी है, शोका अरिष्ट है, कुमारी एलोवेरा है, और ऐसे बहुत सारी। तो उनके बारे में भी 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो केयरफुली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट येट, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन जो है वो प्रॉपरली आएगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।